तो जैसे कि सूफी मेडिटेशन सीरीज की पहली पार्ट में हमने सूफी मेडिटेशन के बेसिक्स को कवर किया था और इस पार्ट 2 को देखने के बाद आप प्रैक्टिकली सूफी मेडिटेशन स्टार्ट कर सकोगे। इसमें हम बात करेंगे कि मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होगी और किस जगह पर इस प्रैक्टिस को करना ज़्यादा बेहतर होगा, और मेडिटेशन का तरीका और मेडिटेशन के दौरान कौन सी इबारतें आपको पढ़नी है स्पिरिचुअल दुनिया में एंटर होने के लिए, और अपने सूफी शेख के साथ कैसे स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाई जाती है और आप अपने रूह के जरिए से उनसे बात कर सकें, और आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए और कितने दिन आपको ये करने से कामयाबी मिलना शुरू हो जाना चाहिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि ऐसी वीडियोस जो है ना आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाली, इसीलिए इस वीडियो को मिस ना करें और ज़रा भी स्किप ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम आमतौर पर जो सही वक्त होता है ना सूफी मेडिटेशन के लिए, वो रात का वक्त होता है, और ज़्यादा प्रेफर किया जाने वाला वक्त सूफी मेडिटेशन के लिए वो रात का 1/3 हिस्सा होता है, यानी तहज्जुद के वक्त। वो तहज्जुद का वक्त होता है जब सारी दुनिया सोई हुई होती है पर खुदा से इश्क करने वाले और तलब करने वाले जागे हुए होते हैं और हकीकत की तरफ सफ़र पर होते हैं और उनके खुदा के मंजिल की तरफ होते हैं, और हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है ना वो एकदम क्लियर हो जाती है जब ये सारी दुनिया रात को थक चुकी होती है और सभी लोग आराम फरमा रहे होते हैं। और यही वो वक्त है जब दिमाग और दिल अच्छे से काम कर सकता है स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। एक्चुअली सूफी मेडिटेशन एक तरह की कंसंट्रेशन की स्टेट है, कुछ तरह की इंफॉर्मेशन पर जिसे हमें कॉन्स्टेंटली हमारे दिन के वक्त भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। और वो लोग जो इस राह पर पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं ना, वो एक तरह के माइंडफुलनेस के स्टेट को मेंटेन करके रखते हैं उनके हर एक सांस में, और वो एक लम्हे के लिए भी अपने रब को नहीं भूलते। सूफी मास्टर्स यही कहते हैं कि रात के लम्हे जब सारी दुनिया शांत होती है ना, तब इस प्रैक्टिस को चालू करना ज्यादा बेहतर है। और रात से पहले अगर आप इसे करते हो तो इसका असर उतना ज्यादा आपको अच्छे से पता नहीं चलेगा, इसका असर आपको उतना ज्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा। और सूफी मेडिटेशन के प्रोसेस को शुरू करने से पहले जो तालिब होता है ना, उसे सबसे पहले जाहिरी तौर पर पाक हो लेना होगा, जिसमें इंक्लूड है कि जब भी आप टॉयलेट जाते हो तो अच्छे से पानी के इस्तेमाल से अपने प्राइवेट पार्ट्स को आपको साफ करके रखना जरूरी है ये, और सभी मुसलमान ऐसा करते ही हैं। और उसके बाद मेडिटेशन के तुरंत पहले आपको वजू कर लेना है। और जो हमारे हिंदू और क्रिश्चियन भाई बहन है ना, वो अगर वजू का तरीका नहीं जानते हैं ना, तो यूट्यूब में काफी वीडियोस इस पर मौजूद हैं, आप चेक कर सकते हो। और वजू करते वक्त आपको ये रियलाइज करना है कि आप जाहिरी तौर पर तो अपने आप को साफ कर रहे हो, पर इससे आपकी इनर एस्पेक्ट्स भी साफ हो रही है। और एक और चीज आप याद रखें कि कोई भी रिलीजियस और स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन जब आप हासिल करते हो ना, तो किसी भी ऐरे गहरे से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं उठानी है, खास करके उनसे जो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को डिवाइड करके रखते हैं, या फिर वो सो कॉल्ड सूफी मास्टर्स जो सही हदीस को झूठा कहते हैं। ये दोनों तरह के ही लोग एक तरह के डिलेमा में होते हैं, तो उनसे आप क्या उम्मीद रखोगे कि वो आपकी कोई रूहानी डेवलपमेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। और जब आप किसी असल अल्लाह वाले से मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो जाहिरी तौर पर काफ़ी सिंपल सी चीज़ें बयान करते हैं और एक आम मौलवी की तरह ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, पर उनके दिल का हाल और उनका मकाम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही जानता है। और सबसे ज़्यादा बेहतर तो तब होता है जब इस पूरे प्रोसेस में कोई आपके साथ हो जो आपको हर कदम में गाइड कर सके, एक सच्चा स्पिरिचुअल सूफी मास्टर। पर इसके लिए आपको उन्हें ढूंढने निकलना होगा। चलिए आप ड्रेस के बारे में बात करते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान आपको किस तरह की ड्रेस पहननी है। बॉडी को प्योरीफाई करने के साथ हमें हमारी फिजिकल अपीयरेंस का भी ख्याल करना होगा, जैसे कि हम क्या पहनते हैं और इस प्रैक्टिस के दौरान हमें क्या पहनना चाहिए, और दूसरी क्या चेंजेस हमें करने चाहिए हमारी फिजिकल अपीयरेंस में। और अपने आप को इस राह में एक मुसाफिर की तरह ढालने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपने अपीयरेंस को वैसा बना लें जैसा कि हमारे नबी थे। ऐसे कपड़े पहने जो कि आपको ज्यादा इस दुनिया से दिल ना लगाएं। इसमें सबसे बेहतर है नरम सफेद लिबास पहनना। तो ये आपकी आइडेंटिटी ऐसा बना देती है जिससे कि आप इस दुनिया के गुलाम बनने के बजाय खुदा की ख्वाहिश करने लगते हो, और सारी इमटेरियल चीजों की जो कि एवरलास्टिंग है, क्योंकि दुनिया की सारी चीजें तो फना हो जाने वाली हैं। और इस प्रैक्टिस के दौरान मर्दों को चाहिए कि वो अपने सर पर साफा बांध लें और सफेद लिबास पहन ले, और हो सके तो एक चादर ओढ़ लें। और इससे पहले मिसवाक से अच्छे से अपने दांतों को भी आपको साफ कर लेना है और अपने कपड़ों में खुशबू लगा
डालें जो कि नॉन अल्कोहलिक हो, और औरतें ऐसे कपड़े पहने जिसमें उनके सिर से लेकर पांव तक सभी चीजें ढकी हुई हो अच्छे से, और कपड़ा टाइट और ज्यादा तंग ना हो बल्कि एकदम लूज होनी चाहिए कपड़े, और कपड़ा वाइट भी हो तो ज्यादा बेहतर होता है, और औरतें खुशबू ना लगाएं। और अल्लाह के रसूल ऐसे ही थे, वो कंप्लीटली इस इल्यूजन वाली मटेरियलिस्टिक दुनिया को एकदम ही निचले दर्जे का समझते थे और किसी काम का नहीं समझते थे। उन्हें इससे कुछ चाहिए ही नहीं था। और जब उनकी बायोग्राफी आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आखिरी लम्हों में उनके घर में चिराग जलाने के लिए जो उसमें तेल डालना पड़ता है, उनके पास वो तेल खरीदने की भी चंद पैसे नहीं थे, क्योंकि वो हर चीज चैरिटी में दे दिया करते थे, सदका और खैरात कर देते थे, और दिन और रात रोजे रखते थे, इबादत में लगे हुए होते थे। पर उन्हें इबादत करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो पहले से ही बख्शाए हुए थे। पर ये जरूरी इसीलिए था कि जिससे कि हम सीख सकें, और ऐसा सभी नबी किया करते थे। वो कुछ छोड़कर नहीं जाते थे जो कि मटेरियलिस्टिक हो, वो सिर्फ ऐसी इल्म छोड़कर जाते थे जो कि इंसानों की दुनिया और आखिरत दोनों को सवार देगी। जो कोई भी इस पर चलेगा और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। और इसी वजह से नमाज में हमारी तवज्जो ऐसी होनी चाहिए जैसे कि हम हमारे नबी से एक हो चुके हैं। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको करना है कि अपने रूम की एक स्मॉल कॉर्नर में जाकर बैठ जाना है, और अगर मुमकिन हो तो एक चिराग जला लें, और हो सके तो अपने घर के ऐसे रूम को चुने या फिर ऐसे कॉर्नर को चुने जहां पर रोशनी ना आती हो, जहां पर बाहर से कोई रोशनी ना आती हो, और वहां नीचे जाय नमाज बिछा ले, यानी प्रेइंग कारपेट बिछा ले, और किबले की तरफ रुख कर ले, और कोई मोमबत्ती या फिर तेल से जलने वाला चिराग अपने सामने जलाकर रख लें। तो ये वैसी इलस्ट्रेशन बनाती है जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम को पहली रेवलेशन मिली थी। एक जलते हुए पेड़ से उन्हें अल्लाह ने पुकारा था, जो खुदा की तलाश में थे। और ये भी रिकमेंड किया जाता है कि आप अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती भी जला लो, फरिश्तों और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए जहां पर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो। और आखिर में अपने माइंड में आपको अपने स्पिरिचुअल गाइड की इमेज पर कंसंट्रेट करना शुरू कर देना है। और इस पर गौर कर लें कि ये काफी जरूरी है कि आप अपने घर के ऐसे हिस्से में हो जहां पर कोई बाहर से लाइट अंदर ना आए, सिर्फ आपकी चिराग की डिम लाइट ही होनी चाहिए वहां पर। और इन सारे प्रोसेस के बाद 2 रकात इनर प्यूरिफिकेशन की नवाफिल नमाज आपको पढ़नी है, और अपने जहन में इस प्रेयर की पर्पस और मीनिंग पर कंसंट्रेट करना है, और इसके मूवमेंट पर भी, और इसके इनर एस्पेक्ट्स पर। और इस नमाज की परफेक्शन अल्लाह के नबी के वजूद में ही शामिल है, जिसमें से उनका मोहम्मद के सिवा एक और नाम है जो कि अहमद है, जिसमें हम जब नमाज में नियत बांधे खड़े हुए होते हैं तो हम अलिफ लेटर के पोजीशन में होते हैं, और जब हम सिर को झुकाते हैं रुकू में होते हैं तब हम अरबी के हे लेटर के पोजीशन में होते हैं, और जब सिजदे में होते हैं तो मीम लेटर के शेप में होते हैं, और जब बैठे हुए होते हैं तो दाल लेटर के शेप में होते हैं। तो अलिफ, हे, मीम और दाल मिलकर वर्ड अहमद को कंस्टिट्यूट करते हैं। और इस नमाज के जरिए से आपको कोशिश करना है कि आप इस प्रेयर की रियलिटी से एक हो चुके हो, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अब ये सारे स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद अब बारी आती है हमारे इंटेंशन को सही करने के लिए। तो आपकी इंटेंशन कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि पहले तो 40 दिन आपको ये प्रैक्टिस करना है, इसीलिए 40 डेज की आपको नियत कर लेनी है। चाहे आप मस्जिद में करो या फिर अपने रूम में भी आप कर सकते हो। और जब आप ये कर रहे हो तो आप आइसोलेशन में होने चाहिए, और आपको अपने ईगो पर कंट्रोल रखना है, और सारे के सारे लोअर लेवल्स के डिजायर्स को और दुनिया के ख्यालों पर ज्यादा तवज्जो ना दें। और आपका इंटेंशन यही होना चाहिए कि मैं खुदा के राह में ट्रैवल करने वाला हूँ। और अगर आपसे हो सके तो आप रोजे भी रख सकते हो खुदा की खातिर, इससे कामयाबी के चांसेस बढ़ जाती हैं। पर अगर आप ना सको तो कोई जरूरी भी नहीं है। तो अब बारी आती है ये जानने के लिए कि क्या आपको पढ़ना है मेडिटेशन के शुरू करने से पहले, और मेडिटेशन के दौरान भी आपको 3 बार ईमान की शहादत देते हुए शुरू करना है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूल अल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि खुदा के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और उसके बाद आपको खुदा से मगफिरत तलब करनी है 100 से 200 मरतबा। और इसके लिए आपको ये पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम व अतूबु इलैह, जिसका मतलब है मैं खुदा से मगफिरत तलब करता हूँ और मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। इसके बाद आपको कुरान की 112th सूरा यानी सूरा इखलास 3 दफ़ा पढ़नी है।
उसके बाद सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़ना है और आखिर में शेख को पुकारें उनके स्पिरिचुअल नेम से, उनकी मदद तलब करते हुए रूहानी दुनिया में, और उनकी मौजूदगी को ढूंढते हुए आपको उनके नेम को धीमी आवाज में पुकारना है कम से कम 200 मरतबा, आपके और शेख के बीच स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने के लिए, जिसे आप अपना स्पिरिचुअल उस्ताद मानते हो। और हाँ, याद रहे कि आपके उस्ताद जिंदा होने चाहिए। और जब आप ये सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हो तो आप सूफी मेडिटेशन के पहले लेवल में दाखिल हो चुके हो। सूफी मेडिटेशन का पहला लेवल है अपने आप को इमेजिन करना अपने सूफी स्पिरिचुअल मास्टर के सामने और वहां पर उन्हें सलाम पेश करना और उनसे एक स्पिरिचुअल लेवल में रिलेशन कायम करना। और इन सारे स्टेप्स से गुजरने के बाद आपको अपने आप को विजुअलाइज करना है कि आप अपने शेख के प्रेजेंस में हो। याद रहे कि यहाँ आपको विजुअलाइज करना है, ना कि इमेजिन करना है। इन दोनों में काफी फर्क है। जैसे कि जब हम कोई चीज इमेजिन करते हैं अपने माइंड में, तब हम एक फिक्शनल इल्यूजन क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, पर यहाँ पर जिसके बारे में हम गौर फिक्र कर रहे हैं ना, वो रियलिटी है, इमेजिनेशन नहीं है। और ये भी आपको जान लेना जरूरी है कि जो फॉलोअर होता है ना, वो हकीकत में शेख के प्रेजेंस में ही होता है, एक स्पिरिचुअल रेल्म में। तो इसी वजह से उस हकीकत को आपको विजुअलाइज करना है अपने माइंड के स्क्रीन में प्रोजेक्ट करते हुए, और अपने आंखों को बंद रखें और शेख को अपने दिल की आंखों से देखें और उनके चेहरे को ढूंढने की कोशिश ना करें। इसके बजाय कंसंट्रेट करें उनके स्पिरिचुअल फॉर्म पर, और जब आपको शेख दिखने लगे ना तो उन्हें सलाम पेश करें। और ये काफी अहम है कि आप प्रॉपर अदब से बर्ताव करें शेख के साथ। सूफी मेडिटेशन के दौरान एग्जैक्टली आपको उसी तरह से बर्ताव करना है जैसे कि अगर शेख फिजिकली आपके सामने होते तो आप बर्ताव करते। और एक ही जगह में आपको बैठे रहना है एक अदब के पोजीशन को मेंटेन करते हुए। और अगर आपके लिए इस तरह से बैठना मुश्किल हो रहा हो ना, तो आप कंफर्टेबली क्रॉस लेग करके भी बैठ सकते हो। पूरी तरह से कॉन्शियस रहते हुए, जागते हुए और बेदार रहते हुए आप अपने शेख के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो जाओगे। और इस पॉइंट पर आप अपने रूह के जरिए से शेख से बात कर सकते हो। और इस प्रोसेस में आप अपने रिलेशनशिप को उनके रियलिटी के साथ और भी ज्यादा मजबूत करते रहेंगे। और आपको उसे फॉलो करना है, जो कुछ भी शेख आपको रिवील करते हैं आपके दिल के अंदर रूहानी चीजों के बारे में और दुनिया के रिलेटेड। अगर कोई भी इंस्पिरेशन आपको मिलती है ना सूफी मेडिटेशन के दौरान, आपको पहले अपने शेख के आगे इसे कंफर्म कर लेना है स्पिरिचुअल दुनिया में, इससे पहले कि आप उसके ऊपर एक्ट करो। और इस सीरीज के 3rd वीडियो में हम बाकी के 4 लेवल्स के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि उनमें एंटर कैसे होना है। तो ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको ज़रा भी फ़ायदा मिला होगा। और अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ तो नीचे एक लाइक दबाए बगैर यहाँ से बिल्कुल ना जाएं। और अगर आप नए हो ना चैनल पर तो नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस सीरीज़ की आने वाली वीडियोज़ तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।